हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका रेगुलर चलता है। उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? जो बांग्लादेश है ये किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा था? तो ये आपका 1971 तक हिस्सा बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। और ये जो हिस्सा बना रहा बंटवारे के समय आपका करीब 1947 पाकिस्तान को 1947 में पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। पहला क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब दो भागों में बटा तो पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान आपका जो वर्तमान में बांग्लादेश है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपका पूर्वी है। ठीक है, और ठीक है, और पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र जो दूर होने के कारण अलग थलग था पश्चिम उपेक्षित महसूस करता है। तो इसे आपका 1971 में कब 1971 में शेख जो थे, ये जो थे आपके शेख मुजरिम रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ठीक है, और 26 मार्च को अगर बात करें तो बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो 26 मार्च को हुई थी। ठीक है, कब प्राप्त हुई? 26 मार्च को ही। तो इसी दिन इनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हेलोजनों के में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सी है? तो कौन सी है? ये हमारी फ्लोरीन है। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? इम्पॉर्टेंट एकदम, कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये आपकी जांघ में पाई जाती है। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में फीमेल होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डीएनए अणु को दोबारा कुंडलित मॉडर्न डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है? वाटसन और द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्या है हमारा, नी कैप को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? जो नी कैप है इसको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको पटेला कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नी कैप को। ठीक है, किसको? इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका भी राइट हो जाएगा, ठीक है, और विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो ये किसने की थी? ये जो थे हमारे जेम्स मैकडोनाल्ड ने की थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और डेट क्या थी? 16 अगस्त थी। 16 अगस्त आपकी डेट थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में आपका स्थित है। और ये किस नदी, गंगोत्री डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये, ठीक है, बिहार में है आपका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और लूनी नदी आपके कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो ये आपकी लूनी नदी राजस्थान के अजमेर से, ठीक है। राजस्थान के अजमेर से ये बहती, दक्षिण पश्चिम में अरावली सरड़ी से नड़ पहाड़ से निकलती है आपकी, ठीक है। और इसकी अगर लगभग इस राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और कुल लंबाई इसकी कितनी है? एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। 495 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलौर स्थित मंदिर भगवान शिव का एक अवतार को समर्पित है? तो कौन सा मंदिर है ये? कंधारी मंजूनाथ मंदिर है। कंधारी मंजूनाथ मंदिर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ये भगवान शिव के अवतार को समर्पित है, ठीक है। और ये स्थित कहाँ आपका? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है आपका ये मंदिर। और ये आपका, इसकी प्रारंभिक रचना क्या थी अगर बात करें तो ये आपकी करीब 10 से 11वीं शताब्दी के बीच रही संभव है, ठीक है। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यस बैंक के संस्थापक कौन हैं? यस बैंक के संस्थापक कौन हैं आपके? तो ये हैं हमारे अशोक कपूर, यस बैंक के हमारे संस्थापक कौन हैं? ये राणा कपूर हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी 21 सितंबर को 21 नवंबर को 2003 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो प्रमाण पत्र है वो आपका 21 जनवरी 2000 को बैंक के निम्नलिखित प्राप्त हो गया था, प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव डाली थी या रखी थी, ठीक है। तो किसने इसकी नींव रखी थी? ये आपके थे सदात खां, ठीक है, शहादत खां। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान की प्रस्तावना इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत के पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो अगर बात करें तो संप्रभु है जो आपका ये वर्णित करता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को ... में हराया था और दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया था। इब्राहिम लोदी को हराया था तो कहाँ पर हराया था? अगर बात करें तो ये बाबर ने तो आपका हराया था, ठीक है। ये आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था उन्होंने, ठीक है। और जब इन्होंने अपनी मुगल काल का प्रारंभ भी हुआ था, ठीक है। और बाबर का जो दूसरा युद्ध था तो 1528 को हुआ था, ठीक है। कौन सा? चंदेरी का था आपका युद्ध, कौन सा था? तो ये आपका चंदेरी का था जो 1528 में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अन्तर्देशीय समुद्र है? कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर है आपका। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और ये आपका अगर बात करें तो ये सागर विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है। और किस आकार का है आपका? तो बृहद आकार का होने के कारण इसे सागर की उपमा दी जाती है। किस आकार का? बृहद आकार का।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था ईस्ट इंडिया और कंपनी से? ये हेक्टर मुनरो थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और सभी लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।